नहीं बोल पाऊँ। से रिपीट करिए एक बार सर। ट्विटर पे सब जगह चल रहा है इस चीज के बारे में, तब भी सरकार अनदेखा कर रही है। तो मतलब बताइए कितना ज्यादा अहंकार आ गया है सरकार के अंदर अपने सत्ता को लेके, अपने पावर को लेके। देखिए हम सबको पता है कि ये तो हम लोग एक बैटल लड़ रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन के लिए, लेकिन हमें पता है कि जो जंग है वो बहुत लंबी है। हमें एक बेटर अकाउंटेबल आंसरेबल सिस्टम चाहिए जो ट्रांसपेरेंट भी हो, जो जवाबदेही में बिलीव करे। वैसा सिस्टम बनाने में टाइम लगेगा। सब लोग यहाँ पे लंबा संघर्ष कर रहे हैं, सबको पता है। ये आम आदमी पार्टी होती तो शायद हम लोग सरकार में बैठे होते हैं। नमस्कार, मैं हूँ रोहन त्यागी और आप देख रहे हैं पब्लिक एशिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं कॉकरोच पार्टी के प्रवक्ता सौरभ दास जी। सौरभ दास, आज पूरे 30 दिन हो चुके हैं। 6 जून को आपने शुरुआत की थी, आज 6 जुलाई है, रात के 12 बजे हम आपके साथ खड़े हुए। कैसा 30 दिन का अनुभव रहा? फिर से रिपीट करिए एक बार सर। 30 दिन का अनुभव कैसा रहा आपका? 30 दिन आपको हो चुके हैं, 6 जून से आपने शुरुआत की थी, आज 6 जुलाई है, रात के 12 बजे है, शुरुआत हो चुकी है। 1 महीना। देखिए 30 दिन हो गया, ये तो दिखाता है कि सरकार कैसी गूंगी बहरी टाइप की हो गई है। मतलब उसको सब दिख रहा है। 30 दिन से लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, बहुत सारे शहरों में प्रदर्शन कर रहे हैं। दूसरे पार्टीज है जो प्रदर्शन कर रहे हैं, सिविल सोसाइटी ग्रुप्स बोल रही है, ट्विटर पे सब जगह चल रहा है इस चीज के बारे में, तब भी सरकार अनदेखा कर रही है। तो मतलब बताइए कितना ज्यादा अहंकार आ गया है सरकार के अंदर अपने सत्ता को लेके, अपने पावर को लेके। ये तो एक तरह से सत्ता का नशा है जो उनको एकदम लेकर ही डूबेगा, मुझे लग रहा है। क्योंकि युवा यूनाइट हो रहा है, युवा उठ रहा है, युवा बोल रहा है, एंड आगे भी बोलते रहेगा। तो सरकार को तो सोचना चाहिए कि युवा क्यों बोल रहा है, युवा का कैसे समस्या हल करे। वो करने के बजाय वो टेररिस्ट बोल दे रही है, उनको कॉकरोच बोल दे रही है, पैरासाइट वायरस, पता नहीं क्या क्या बोल दे रही है, दहशतगर्द। तो यही इशू है। ये दिखाता है कि हमारा लोकतंत्र सही में काम नहीं कर रहा है। ये जो सरकार है बहुत अहंकारी सरकार है, एंड अब लग रहा है कि लोग इनको डिमांड करेंगे कि आप हटिए। लेकिन सौरभ, जिस चीज को लेकर आप लोग प्रोटेस्ट शुरू किया था, नीट एग्जाम को लेकर, दोबारा उसकी आप पूरी प्रिपरेशन होने के बाद सेना को दे दिया गया और सेना ने सफलता से उसको कराया। अभी भी आप धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ही चाह रहे हैं? देखिए धर्मेंद्र प्रधान की वजह से ये लीक हुआ। धर्मेंद्र प्रधान के अंडर कितने सारे लीक हो गए, क्योंकि 5 साल से वो एजुकेशन मिनिस्टर है, एकदम विफल रहे, एकदम इनकॉम्पिटेंट मिनिस्टर है। तो क्या पता, देखिए रीनीट तो हो गया, उसमें भी कुछ एलिगेशंस लगे कि ये लीक हो गया कुछ जगहों में, लेकिन उसको अगर आप साइड में भी रखो, क्या गारंटी है कि दूसरे सारे पेपर्स लीक नहीं होंगे इनके अंडर। इतने 5 सालों से, 5 साल का अगर आप रिकॉर्ड देखें तो दिखेगा ही आपको कि लीक हो ही जा रहे हैं, कुछ रिफॉर्म नहीं हो रहा है, सिस्टमैटिक चेंज नहीं हो रहा है, सिस्टमिक चेंज नहीं हो रहा है। तो इशू यही है कि ये जो मिनिस्टर है ये एकदम इनकॉम्पिटेंट है, इनको तो हटना ही चाहिए एजुकेशन मिनिस्ट्री से, एंड नेक्स्ट जो मिनिस्टर आएगा उन पे हमारी निगरानी रहेगी। अगर अगर मिनिस्टर हटा देते हैं, सरकार देखिए एक और चीज है कि अगर आपको सेना लगाना पड़ रहा है एग्जाम पेपर्स को ट्रांसपोर्ट करने में, तो मतलब बताइए कैसा आपने एजुकेशन सिस्टम बनाया है इतने सालों में। आप 12 साल से राज कर रहे हो, 12 साल में तो पता नहीं कैसा वर्ल्ड क्लास आप सिस्टम क्रिएट कर पाते हैं, लेकिन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि आप वेंडर चुन के दे रहे हो जो घोटाला कर रहे हो, आप ऐसे लोगों को पदों पे बैठा रहे हो जो इनकॉम्पिटेंट है, जो घूसखोर है। तो ये इशू है, इस पे एड्रेस होना चाहिए। अच्छा, अगर बाई चांस हम इनको हटा देते हैं, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी हो जाता है, कैबिनेट से भी चले जाते हैं, जो हाल फिलहाल में सूत्रों के हवाले से सूचना भी मिल रही है, लेकिन सरकार तो वही रहेगी ना। इनका जो तरीका है, तौर तरीका, वो बदलेगा नहीं, तो उसके लिए तो आपको सरकार बदलनी पड़ेगी। देखिए हम सबको पता है कि ये तो हम लोग एक बैटल लड़ रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन के लिए, लेकिन हमें पता है कि जो जंग है वो बहुत लंबी है। हमें एक बेटर अकाउंटेबल आंसरेबल सिस्टम चाहिए जो ट्रांसपेरेंट भी हो, जो जवाबदेही में बिलीव करे। वैसा सिस्टम बनाने में टाइम लगेगा। सब लोग यहाँ पे लंबा संघर्ष कर रहे हैं, सबको पता है। ये तो सौरभ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। संघर्ष लंबा है आप लोगों का, और मैं देख भी रहा हूँ पिछले 30 दिन से लगातार आप लोग लंबा संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन सौरभ, नए लोगों ने, नए युवा लोगों ने इस आंदोलन की शुरुआत की थी। सोनम को क्यों आंदोलन करना पड़ा? सोनम को क्यों भूख हड़ताल पे आना पड़ा? देखिए हमें शुरू में भी बोला था कि एक क्रॉस जनरेशनल कोलैबोरेशन होना चाहिए।
हमारे जो एल्डर्स हैं उनसे हमें सीखना चाहिए, उनके एक्सपीरियंसेस का हमें फायदा उठाना चाहिए। तो ऑफ कोर्स सोनम जी बहुत जाने माने एजुकेशनिस्ट है, एनवायरमेंटलिस्ट भी है, तो हु बेटर देन हिम। नहीं, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ। उन्होंने लद्दाख में जो काम किया है वो केवल भारत के लिए ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए, विश्व पटल के लिए वो एक अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। लेकिन इल्जाम लग रहे हैं सौरभ, आप जानते ही हैं कि कहा जा रहा है कि सेकंड आम आदमी पार्टी आ गई है। देखिए ये सारे तो स्टोरीज है, इस पे तो हम लोग क्या बोले, हम लोग तो बार बार बोल रहे हैं, ये बेतुकी बातों पे लोगों को भरोसा नहीं करना चाहिए। आम आदमी पार्टी होती तो शायद हम लोग सरकार में बैठे होते हैं, हमें ये सब नहीं करना। और हम लोग 30 दिन से रोड पे है, हम लोग 45 डिग्री सेल्सियस में हम लोग बैठे हैं, बारिश में बैठे हैं। अब हम लोग का टेंशन है कि बारिश जब होगा तो तब हम लोग क्या बंदोबस्त करें, कैसे करेंगे। तो अगर हमें पावर में जो पार्टी है उसका ही लुत्फ उठाना था तो हम लोग सरकार में रहते हैं, यहाँ पे नहीं होते हैं। तो ये सब बेतुकी बातें हैं, इस पे ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए लोगों को। लोगों का बात है काम करना, वो भी हमें समझना चाहिए। लोगों का बात काम है बात करना, तो हमें समझना चाहिए कि ऐसा स्टोरीज तो बनेगा। लेकिन आपको जैसे दिख रहा होगा यहाँ पे, हम लोग रोज फायर फाइटिंग करते हैं, हम लोग रोज पुलिस के प्रेशर में हम लोग को प्रॉब्लम्स होती है। अगला सवाल यही था आपसे, दरअसल मैं यही पूछना चाह रहा था क्योंकि बहुत से युवा यहाँ आपके साथ हैं, है ना, और आपके पास कोई प्रोटेक्शन नहीं है, सरकारी प्रोटेक्शन आपको मिल रही है। क्या किसी तरह का कोई धमकी, कोई थ्रेट्स आपको मिल रही है? देखिए ऑफ कोर्स थ्रेट्स तो हमें है ही, परपेचुअल थ्रेट है, क्योंकि आप सरकार के कोई मंत्री के खिलाफ जा रहे हो, आप एक सिस्टम के खिलाफ जा रहे हो, तो थ्रेट तो बहुत ज्यादा है। आपको पता ही है कि मेरा गाड़ी, दीप्के का गाड़ी, हम सभी का गाड़ी एक तरह से टेल होता है। पीछे आईबी वाले लगते हैं, सीआईडी वाले लगते हैं, दिल्ली पुलिस वाले लगते हैं। तो ये सारे इश्यूज है, स्पेशल ब्रांच लगता है, ये सारे इश्यूज है। सर्वेलेंस बहुत ज्यादा है, यहाँ पे भी आप देखोगे जो भी आ रहा है उसका फोटोग्राफ खींचा जा रहा है। ये तमाम प्रॉब्लम्स है, लेकिन जो हम कॉज के लिए फाइट कर रहे हैं उसके आगे ये सब चीजें कुछ नहीं है। उस पर हम लोग ये सारी चीजें कुर्बान कर देंगे, कोई मतलब नहीं। क्योंकि आम आदमी पार्टी का जिक्र आया था, एजुकेशन की बात चल रही है, मैं केवल आपसे लास्ट कमेंट चाहूंगा। मनीष सिसोदिया ने एजुकेशन स्ट्रीम को लेके, एजुकेशन इंडस्ट्री को लेके बहुत ही अलग काम किया था। क्या आप मनीष सिसोदिया के सिस्टम से खुश थे? देखिए मुझे लगता है कि कोई भी सरकार जो प्रयास करे एजुकेशन सिस्टम, हेल्थ सेक्टर को बेटर रहा है कि सौरभ दास को कफ हो रहा है, लगातार खांसी हो रही है, क्योंकि हो सकता है सुबह से बहुत से इंटरव्यू उन्होंने कर लिए, रात के 12 बजे हैं। उन्होंने इस बात को जरूर कहा कि अगर आम आदमी पार्टी की सरकार होती तो हम सत्ता में होते हैं। उन्होंने बताया कि आखिर क्यों सोनम को यहाँ पर आकर भूख हड़ताल करनी पड़ी। एक मिक्स जनरेशन की बात उन्होंने कही, लेकिन अभी देखना है कि क्या सेंट्रल गवर्नमेंट धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दिलवाती है, कैबिनेट में कुछ फेरबदल होता है, या नरेंद्र मोदी अपने साथ उसी तरीके से अपनी कैबिनेट को लेकर चलते रहेंगे और कॉकरोच पार्टी आंदोलन करती रहेगी। देखते रहिए पब्लिक एशिया।